अधिकांश राज्यों में मानसून अब एक्टिव मोड पर है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक मानसून उत्तर की ओर बढ़ रहा है। इसके चलते अगले 3-4 दिनों में पूरे दिल्ली, यूपी, एमपी, राजस्थान, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड में तेज बारिश हो सकती है। वहीं बाढ़ और बारिश के चलते गुजरात में 106 लोगों की मौत हो चुकी है। हिमाचल में 91 और महाराष्ट्र में 104 मौतें हुई हैं। राजस्थान सहित अन्य राज्यों में भी कई लोग नदी नालों में बह गए। वहीं दिल्ली में भारी बारिश के चलते आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 के बाहरी हिस्से में बारिश का पानी घुस गया। इस वजह से 40 फ्लाइट डिले हुई हैं। वहीं 3 फ्लाइट को डाइवर्ट करना पड़ा और इधर महाराष्ट्र में मानसून का दूसरा दौर भी शुरू हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल 2 दिनों तक राज्य के अधिकांश इलाकों में हल्की बारिश होगी। वहीं शुक्रवार को कच्छ और शनिवार को उत्तर गुजरात में भारी बरसात होने की संभावना जताई है। राज्य में एनडीआरएफ की 13 और एसडीआरएफ की 21 प्लाटून की टीमें तैनात की हैं। वहीं मध्य प्रदेश में भारी बारिश में नर्मदा, ताप्ती, बेतवा, शिप्रा समेत छोटी नदी नाले उफान पर हैं, जबकि राजस्थान में मानसून करीब करीब अपना आधा सफर पूरा कर चुका है। यहां कुल 518 मिलीमीटर के मुकाबले अब तक 233 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। ऐसे में कई बांध भी ओवरफ्लो होने लगे हैं। दिल्ली में भारी बारिश से आईजीआई एयरपोर्ट में पानी भर गया। आपको बता दें कि लगातार देश भर के अलग अलग राज्यों में बारिश का दौर जारी है। राजस्थान की बात करें, एमपी सहित कई राज्यों में उफान पर है नदी नाले। देश के अधिकांश राज्यों में मानसून अब एक्टिव हो गया है। और इसी के कारण 3 फ्लाइट्स को डाइवर्ट कर दिया गया है, 40 फ्लाइट्स को डिले कर दिया गया है। आप जिस तरह से तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरह से जलभराव हो रहे हैं सड़कों पर और किस तरह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये काफी चिंताजनक है। जहां एक तरफ लोगों को राहत मिली है इस मॉनसून से, लेकिन दूसरी ओर लोगों को ट्रैफिक की वजह से, जलभराव की वजह से परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी आशीष तिवारी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। जी आशीष, बताएं, लगातार मॉनसून अब एक्टिव हो गया है। एक तरफ जहां लोगों को उमस गर्मी से राहत मिलती दिख रही है, तो वहीं दूसरी ओर जलभराव जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल हर्षदा, बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से मॉनसून को लेकर के प्रिडिक्शन किया गया था, जिस प्रकार से मौसम विभाग ने आशंका व्यक्त की थी, उसी प्रकार से बारिश भी देखने को मिल रही है। तो इससे एक और जहां गर्मी उमस से परेशान लोगों को राहत मिली है, तो वहीं दूसरी ओर कई जगह जल जमाव की स्थिति हुई है, कई जगह बांध ओवरफ्लो हुए हैं, गेट खोले गए हैं। तो ऐसे में कई जगह आफत की भी ये बारिश रही है। तो वहीं किसानों की अगर बात करें तो किसानों के लिए काफी ये फायदेमंद बारिश है। इसको अमृत के समान माना जा रहा है। बुआई का काम काफी तेजी से हो रहा है और साथ ही साथ जिन लोगों ने पहले बुआई कर दी थी उन लोगों ने भी इस बारिश से काफी कुछ राहत ली है। उनकी फसलों को भी अच्छा फायदा इस बारिश से होने वाला है। लेकिन बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में कई इलाकों में ये बारिश आफत बन करके आई है। ड्रेनेज सिस्टम की कई जगह पोल खुली है। तो ऐसे में पानी का स्टोरेज अगर राजस्थान में सही ढंग से पानी का प्रबंध किया जाए, बारिश अब सामान्य से अच्छी बरसात इस बार हुई है, इस पानी को अगर स्टोरेज किया जाता, इसको वाटर रिचार्ज किया जाता, तो ये काफी कुछ प्रदेशवासियों के लिए राहत की खबर होती लंबे समय के लिए। लेकिन जो कोई व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं से अगर देखें तो जितना पानी आसमान से बरसा है, उस पानी को स्टोर करने की कोई प्रोसेस नहीं है, कोई व्यवस्था राजस्थान में नहीं है। तो कहीं न कहीं राजस्थान में पानी के मैनेजमेंट को लेकर के सजग होने की आवश्यकता है। जब बारिश होती है उस वक्त अलर्ट होते नहीं है और उसके बाद में सूखे को लेकर के हर बार ये समस्या देखी जाती है। प्रदेश में पानी की किल्लत जगह जगह देखी जाती है। हालांकि राहत की बात यह है कि डैम है, बीसलपुर बांध है, इनमें पानी की अच्छी आवक हुई है, जिससे कि लाइफलाइन कही जाती है। जयपुर की लाइफलाइन है, जयपुर के साथ साथ अजमेर आदि कई जिलों की लाइफलाइन बीसलपुर बांध है।
कोटा बैराज है उसके भी गेट खोलने पड़े हैं। काफी अच्छी जल की आवक हुई है, तो ऐसे में कहीं न कहीं और अच्छे प्रबंध की आवश्यकता है, जिससे कि मानसून में जो बारिश हो रही है उसके पानी को सहेज कर रखा जा सके, लंबे समय तक उसको यूटिलाइज किया जा सके, लोगों के लिए वो काम आ सके, उनके लिए उनके दिनचर्या में इस पानी का उपयोग किया जा सके। जो व्यर्थ में बह रहा है उसका कहीं न कहीं मैनेजमेंट करने की आवश्यकता सरकार को है। जी जी आशीष, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे फोन लाइन पे आशीष तिवारी, जिन्होंने पूरी जानकारी दी कि किस तरह से सड़कों पर जलभराव हो रहा है और प्रदेश में मैनेजमेंट की आवश्यकता है और देश के कई राज्यों में मॉनसून सक्रिय होता दिख रहा है। और इसी के कारण लोगों को काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान, एमपी सहित कई राज्यों में उफान पर नदी नाले हैं। दिल्ली में भारी बारिश के चलते आईजीओ एयरपोर्ट पर टाल दी गई है, 3 फ्लाइट डाइवर्ट हो गई है, 40 को डिले कर दिया गया है। राजस्थान, एमपी सहित कई राज्यों में उफान पर नदी नाले हैं। इस खबर पर अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे देहरादून से यशराज आनंद। जी यशराज, बताएं देहरादून के मौसम के क्या हाल है, क्योंकि देश भर के अलग अलग राज्यों में मॉनसून सक्रिय हो गया है। बिल्कुल अर्शिता, उत्तराखंड में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है, जिसके बाद से आपदा प्रबंधन विभाग एक्शन में भी है। उत्तराखंड आपदा प्रबंधन ने हालात को देखते हुए यात्रा मार्गों के साथ ही अन्य 400 जगहों पर जेसीबी मशीनें भी लगाई हैं। साथ ही प्रदेशों में 5 जगह पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को भी तैनात किया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रदेश के 9 जनपदों में रेड अलर्ट को देखते हुए स्कूलों को एहतियात के तौर पर बंद कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मौसम विभाग ने बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत, नैनीताल, देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, उत्तरकाशी जैसे कुल 10 जनपदों में भारी से अति भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। और इन रेड अलर्ट के चलते हुए सभी अधिकारियों को ये उचित दिशा निर्देश दिए गए हैं। और साथ ही साथ प्रदेश के माननीय पुष्कर सिंह धामी के द्वारा यह कहा गया है कि जितने भी आपदाग्रस्त क्षेत्र हैं वहां पर जितने भी एसडीआरएफ, एनडीआरएफ या प्रशासनिक पद पर जो भी हैं, चाहे वो आपदा प्रबंधन बोर्ड के अधिकारी हों, सारी की छुट्टियां रद्द कर दी गई है और उन्हें 24 घंटे हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है। और सबसे बड़ी बात है कि प्रदेश मौसम के लिहाज से रेड अलर्ट के बाद आपदा सचिव रंजीत सिन्हा ने कहा कि मैदानी और पहाड़ी जनपदों में जिलाधिकारियों को भी उचित दिशा निर्देश दिए गए हैं। मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा रहता है, इसलिए राफ्ट और बोट की व्यवस्था पहले से कर दी गई है। सभी जिलाधिकारियों को खाद्य सामग्री पहले से ही दूरस्थ क्षेत्रों में पहुंचाने के लिए भी कहा गया है। जी यशराज, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे फोन लाइन पे देहरादून से संवाददाता जिन्होंने पूरी जानकारी दी। जिस तरह से देश के अलग अलग राज्यों में मॉनसून एक्टिव हो गया है, अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे एवं संवाददाता शिशिर उपाध्याय मध्य प्रदेश से। जी शिशिर, बताएं मध्य प्रदेश में किस तरह के मौसम के हाल है? हर्षदा, चूंकि
मध्य प्रदेश के आधे एरिया में काफी अच्छी बारिश हो चुकी है और जो अब तक 20 जुलाई तक जो हो जाना चाहिए थी उससे आधे से ज्यादा पूरी बरसात में जो बारिश होती है वह आधे से ज्यादा यहाँ हो चुकी है। उसमें भोपाल से लेकर मालवा क्षेत्र में धार, निमाड़ और मालवा के कई जिलों में भारी बाढ़ आई हुई है। उसमें धार में अभी एक बाढ़ में ही जो घटना आपको दूध टैंकर उसमें नाले में समा गया था, बह गया था, ट्रैक्टर ट्राली बह गए थे। बहुत सारे लोग अभी शाजापुर, आगर मालवा और रतलाम, नीमच की तरफ भी बहुत ज्यादा बाढ़ आई हुई है। लेकिन मध्य प्रदेश का एक हिस्सा है जो ग्वालियर क्षेत्र है, वहां पर आज शुरुआत हुई है। उस इलाके में ग्वालियर चंबल संभाग में अब बरसात ने अपना वो रौद्र रूप दिखाना शुरू किया है। चंबल में बाढ़ आने की संभावना व्यक्त की जा रही है, किनारे से लोगों को हटाया जा रहा है। इसके साथ रीवा क्षेत्र, महाकौशल क्षेत्र में अभी पानी नहीं गिरा है, वहां सूखे की स्थिति है। तो ये जो मानसून है वो अलग अलग तरीके से आ रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से लगा हुआ और छत्तीसगढ़ से लगा हुआ जो इलाका है वहां अभी नहीं हो पा रहा है। महाराष्ट्र के इलाके में भी, जो महाराष्ट्र से लगा इलाका है, वहां अभी बारिश नहीं हुई है। छिंदवाड़ा, सीधी, शहडोल और रीवा, इसके अलावा सिवनी, मंडला, इन इलाकों में अभी पानी कम गिरा है। बरसात की काफी अपेक्षाएं लोग कर रहे हैं, उम्मीद है कि जल्द से जल्द, क्योंकि किसानों को परेशानी हो रही है। लेकिन कुछ इलाकों में जिन्होंने किसानों ने फसल बो दी थी, वो अतिवृष्टि के कारण फसलें बह गई हैं, खराब हो गई हैं। जी, चल रही है अब इनसे निपटने के लिए? प्रशासन ने चूंकि रेड अलर्ट जारी कर रखा है और जो हमारे मध्य प्रदेश में जिस तरीके से काम करते हैं, हेलीकॉप्टर तैयार रखे गए हैं। इसके अलावा जो हमारे जो नगर सैनिक हैं, जो इसका पूरा का पूरा उन्हीं के पास जिम्मेदारी रहती है। करीब 5000 लोगों का बल, पवन जैन जो डीजी हैं होमगार्ड के, वो इसकी तैयारी का पूरे समीक्षा करते हैं। एक कंट्रोल रूम मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे बनाया गया है और जिस पर चीफ सेक्रेटरी और मुख्यमंत्री इस पर लगातार निगरानी करते हैं। पवन जैन जो डीजीपी हैं वो इस पे निरंतर निगरानी करते हैं और जहां भी 10 मिनट 15 मिनट के अंदर कई जगह घर बहने की शिकायतें आई हैं, कई जगह नदियों में नाव डूबने की शिकायत आई, कुछ लोग बाढ़ में फंस गए थे, अपने खेत में गए थे और वहां पानी भर गया नरसिंहपुर जिले में, तो उनको बचाया गया है। बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये हमारे साथ मध्य प्रदेश से जुड़े हुए थे शिशिर उपाध्याय, संवाददाता, जिन्होंने पूरी जानकारी दी मध्य प्रदेश में किस तरह से प्रशासन की ओर से तैयारियां की गई हैं, क्योंकि देश के अलग अलग राज्यों में मानसून अब एक्टिव हो गया है। दिल्ली में भारी बारिश से आईजीओ एयरपोर्ट में पानी भर गया और उसके कारण 3 फ्लाइट्स को डाइवर्ट कर दिया गया है। 40 डिले कर दी गई हैं। जिस तरह से मॉनसून को लेके मौसम विभाग के जरिए प्रेडिक्शंस किए गए थे वो अब सच होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मॉनसून एक्टिव हो गया है। जगह जगह सड़कों पर जल भराव की समस्या देखने को मिल रही है। जहां एक तरफ लोगों को राहत मिली है, वहीं दूसरी ओर लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है।